पंजाब हुकूमत का एक और एजाज, 2 फ्लैगशिप मंसूबे आलमी मुकाबले के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिए गए। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के मंसूबे वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन और वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी इस बात की अक्कास है कि पाकिस्तान में शहरियों को सहूलियात की फराहमी में टेक्नोलॉजी को मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। अवाम मुत्तहिदा के तहत मुनक्किद होने वाले WSIS प्राइज 2026 में उन प्रोजेक्ट्स को ई गवर्नेंस के एतबार से दुनिया भर के टॉप 20 मंसूबों में शॉर्टलिस्ट किया गया है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके 2 मंसूबे इस फहरिस्त में शामिल किए गए। दोनों मंसूबों का ताल्लुक पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी से है। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। लैंड स्लाइडिंग के सदेबाब के लिए आलमी माहिरीन के खदमात देने का फैसला। मरी में 3 नए हॉस्पिटलिटी जोन कायम करने की भी मंजूरी। 1 माह तक मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के तामीराती उमूर का आगाज का हर्फ मुकर्रर। इजलास में मरी में 3 नए पार्क्स के कयाम के प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। 1876 घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कामयाबी से जारी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और सीनियर लीग रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की बरकी रोड आमद। तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। ख्वाजा सलमान रफीक बोले, हमने इस हल्के में एक जमात बनकर काम किया है। बरकी रोड कमर्शियल हो चुकी है। यहाँ सेवरेज का काफ़ी मसला था। आज का मंसूबा अगले 50 साल तक आपके काम आएगा। मानसून आने से पहले यहाँ सेवरेज का मसला हल हो जाएगा। बरकी रोड को 6 लेन बनाने का काम शुरू हो चुका है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक बोले, जब मैं इधर आया था तो इस हल्के के टुकड़े हुए थे। मरीम नवाज और मरीम औरंगजेब ने इस हल्के का दौरा किया और बेहतरी के ऑर्डर दिए। मेरे हल्के में 38 अरब रुपए के काम जारी हैं। मैंने अपनी लीडरशिप से 38 अरब नहीं मांगे थे। इस साल दिसंबर तक पूरे पंजाब के हल्कों की तकदीर बदल जाएगी। सहूलियात देना हमारा फर्ज है और आवाम का हक है। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। हल्का इमायदीन और लीगी कारकुनान की जानिब से बिलाल यासीन का पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर हाउसिंग के मुख्तलिफ इलाकों में मुजवज़ा मनसूबाबंदी और मसाइल के हल की यकीन दहानी। बोले, सूबा भर में शाहराहों और गलियों की तामीर का जाल बिछाया जा रहा है। साफ पानी की फराहमी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट्स मुकम्मल फ़ाल करवा रहे हैं। रवा माली साल रिकॉर्ड तरक्याती काम मुकम्मल होंगे। सिख यात्रियों का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, वापस भारत रवाना हो गए। वापसी पर सिख यात्रियों के जज्बाती लम्हात। प्रधान सरदार रमेश सिंह अरोड़ा और चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड कमर जमान ने यात्रियों को अलविदा किया। जथ लीडर सरदार सरजीत सिंह कहते हैं, पाकिस्तान का दौरा यादगार रहा। पाकिस्तान ने अक़लियतों से मोहब्बत की नई मिसाल कायम की। हम अमन और भाईचारे का पैगाम लेकर जा रहे हैं। गुरु की धरती पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, हमें इससे बहुत प्यार है। सिख यात्रियों की मजहबी रस्मात के अख्ताम के बाद वापसी का सफर शुरू। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की मड़ी रंजीत सिंह अहमद मेहमानों से मुलाकात की। सिख यात्रियों ने बेहतरीन सिक्योरिटी पर लाहौर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। फैसल कामरान बोले, हमसाया मुल्क समेत दुनिया भर से आए सिख यात्रियों को सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। मेहमानों को बाहिफाजत रुखसत करने की तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। मेहमानों की रिहाइश गाहों से वाघा बॉर्डर तक सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। महकमा खुराक मुतअद्दिद ऑडिट बेज़ाब्तियों का रिकॉर्ड फराहम करने में नाकाम। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ पेड एक्ट के तहत कार्रवाई करने का फैसला। महकमा खुराक ने माली साल 2021-22 के मुतअद्दिद बदउनवानियों के केस का रिकॉर्ड ही फराहम न किया। चेयरमैन कमेटी अली हैदर गिलानी बोले, जिम्मेदारों के खिलाफ पेड एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। हैरत है कि मुतअद्दिद साल बाद भी रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। किस अफसर ने रिकॉर्ड नहीं दिया, तायुन किया जाए।
हुकूमत ने सिर्फ जंग के 6 हफ्तों में पेट्रोलियम लेवी की मद में 180 अरब रुपए आवाम से वसूल किए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एक्स पर बयान। लेवी का पेट्रोल की असल कीमत से कोई ताल्लुक नहीं, ये टैक्स जुल्म की बदतरीन शक्ल है। हुकूमत फौरी तौर पर ये लेवी खत्म और पेट्रोल की कीमत 250 रुपए फी लीटर मुकर्रर करे। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान। लेस्को का शॉर्टफॉल कम होने के बावजूद लोड शेडिंग पर काबू न पाया जा सका। मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग हो रही। लेस्को की तलब दिन के औकात में 2800 मेगावाट तक पहुंच गई। नेशनल ग्रिड स्टेशन से लेस्को को 2700 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। लेस्को का शॉर्टफॉल कम होकर 100 मेगावाट तक रह गया। छुट्टी के रोज पे गिरा फरोश ड्यूटी पर। सब्जियों की मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी। टमाटर 100 प्याज 70, आलू 50, लहसुन 650, अदरक 400 रुपए किलो में फरोख्त, गोभी 140, सब्ज मिर्च 150, भिंडी 180 और शिमला मिर्च 80 रुपए की किलो हो गई। केला 200 रुपए का दर्जन, अमरूद 220, खरबूजा 150 रुपए किलो में दस्तयाब। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 7 रुपए का इजाफा, फी किलो कीमत 540 रुपए हो गई। अंडे 1 रुपया इजाफे के बाद 245 रुपए के दर्जन हो गए। लाहौर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आखिरी रोज। पोलियो टीमें कतरे पिलाने में मसरूफ। सरबराह इंसदादे पोलियो प्रोग्राम अदील तसव्वुर बोले, वालिदैन इंसदादे पोलियो मुहिम से भरपूर फायदा उठाएं। लाहौर से पोलियो वायरस मनफी किया जा चुका है। शहर के तमाम माहौलियाती नमूने मनफी हैं। पोलियो वायरस के मुकम्मल खात्मे के लिए लाहौर में वायरस की एंट्री को रोकना तरजीह है। 2026 पोलियो वायरस के मुकम्मल खात्मे का साल है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली इजाज की ज़ेर सदारत इजलास। पोलियो मुहिम का जायजा लिया गया। पोलियो टीमों ने 15 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि 5 साल से कम उम्र कोई बच्चा वैक्सीन से महरूम नहीं रहेगा। तमाम एसीज को रोजाना मॉनिटरिंग यकीनी बनाने की हिदायत। हकीकी तस्वुर पेश करना मुहिम की कामयाबी है। 5 साल से कम उम्र कोई बच्चा वैक्सीन से महरूम नहीं रहेगा। बच्चों के लिए कौमी फरीजा समझकर काम करना है। जनरल अस्पताल में नर्सिंग फैकल्टी के लिए पेशेंट सेफ्टी पर खुसूसी तरबियती वर्कशॉप। नर्सिंग फैकल्टी की पेशावराना महारत में इजाफे के लिए तरबियत नागुज़ीर करार। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल बोले, हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए मरीज सबसे पहली तरजीह हैं। नर्सें इलाज के साथ साथ काउंसलिंग में भी फाल किरदार अदा करें। मस्बत और हमदर्दाना रवैया मरीजों में जिंदगी की नई उम्मीद पैदा करता है। हेल्थ सेक्टर से मुंसलिक अफराद के लिए लर्निंग प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता। थाना शादरा की चौकी बेगम कोट की कार्रवाई। 3 साला बच्ची को तलाश करके वालिदैन से मिलवा दिया। बच्ची वालिदैन के हमरा बेगम कोट बाजार में शॉपिंग के लिए आई और बिछड़ गई। कम उम्र बच्ची अपना नाम तक नहीं बता सकती थी। बच्ची की तलाश के लिए सीसीटीवी कैमरों से मदद हासिल की गई। बेटी की बाहिफाजत मिलने पर वालिदैन का पुलिस से इजहार तशक्कुर।